तो जिन लोगों को भी भारत रत्न दिया गया है, तो वो इसको लेकर के कितने खुश हैं? नमस्कार, आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो अभी ये लोग भाजपा की जो सरकार है और भारत रत्न दे रही है, सीधा सीधा पूरे 5 साल कुछ भी रोजगार ना दे के किसी को, गरीबों के लिए काम ना करके, अब जो इनके खिलाफ में खड़े थे जो लोग, उन लोगों को भारत रत्न दे के अपनी तरफ झुकाने का एक षड्यंत्र रचा है। जैसे कि देखा होगा कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिम यूपी के जाट बहुल्य इलाकों में से इनका कृषि कानून को लेकर पूरा विरोध हुआ है इस सरकार का, और इनको लग रहा था कि 24 में ये जो किसान वर्ग है ये इनसे छिटक के इनको वोट नहीं करेगा। तो उसी को साधने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा भारत रत्न के नाम से, और इन लोगों ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे के, जो पूरे 5 साल में ये लोग काम नहीं करते हैं, एंड में जाके उसको अपनी तरफ साधने का काम करते हैं। तो मेरा मानना होगा कि अच्छा रहता कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देते, लेकिन 5 साल पहले भी तो दे सकते थे, एंड में आके ही क्यों दे रहे हैं चुनाव से 1 महीना पहले। तो इनकी मनसा, जैसे बहन जी कहती है अपने हर स्पीच में, कि इनकी मनसा जगजाहिर है, ये लोग किसी के भले के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं, ये सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इन लोगों से जितना बचा जाए इतना अच्छा है। दूसरा, आप लोग ये भी देखिएगा कि बहन जी ने हमेशा अपने जितने भी स्टेटमेंट है उसमें बोला है, क्लियरली बोला है कि इन लोगों का दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए वाली राजनीति है। जयंत अच्छा। चौधरी ने बोल दिया है साफ साफ कि नरेंद्र मोदी जी में जो है चौधरी चरण सिंह जी की छवि नज़र आती है। तो चौधरी चरण सिंह जी की छवि का मतलब है, यानी कि जितने अत्याचार मोदी ने किसानों पे किए, 700 के आसपास किसान मरे हैं बॉर्डर पे बैठ के, धरना में बैठ के, तो क्या चौधरी चरण सिंह जी ने कभी किसानों के लिए ऐसा किया है? नहीं किया। मेरा जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, चरण सिंह जी किसानों के लिए एक मसीहा थे, और मोदी ने उसके बिल्कुल विपरीत कार्य किया। तो चौधरी चरण सिंह जी का मोदी से कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। अच्छा, अभी मतलब जो ये भारत रत्न दिया गया है, अभी जो लोकसभा के चुनाव है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक है। अगर भारत रत्न देना चाहिए, और जिन लोगों को मिला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कर्पूरी ठाकुर जी को अभी आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले ही उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है बिहार के अंदर, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने आरक्षण भी वहाँ लागू किया था। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो भारत रत्न उनको मिला है कि यही उचित समय, समय था। उचित समय था। उनको आज से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। और केवल कर्पूरी ठाकुर को ही नहीं, कांसी राम जी को भी बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, और जो अभी तक भी उनको भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। बहन मायावती ने भी उसके लिए आवाज़ उठाई है, तो उसके उस बारे में आप क्या कहोगे? हाल ही में एक मैं शायद देख रहा था ट्वीट पे, राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है। उसमें सिर्फ कर्पूरी ठाकुर या और नेता ही नहीं, जो दलितों के लिए काम किया है, स्पेशल जो दलितों के मसीहा कहलाते हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, स्पेशल पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए जिस आदमी ने काम किया है, अगर इन लोगों की मनसा सही होती तो काशीराम जी को ज़रूर ज़रूर इनको भारत रत्न देना चाहिए। तो साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी को भी भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जो 4 साल के पीरियड, जो 4 बार मुख्यमंत्री के जो पीरियड में उन्होंने जो काम करके दिया है, वो किसी से कम नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी से भी कम नहीं है। हाँ, क्योंकि जब अभी जो लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल रहा है, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि सबसे उनका जो ज्यादा काम है। लोकप्रियता बहन जी की है, जितने को भी मिला है उन सबसे ज्यादा लोकप्रियता तो बहन जी की है। अगर इन लोगों की सही काम करने की इच्छा है, और जिन लोगों ने काम किया है उनको पुरस्कृत करने की इच्छा है, तो बहन कुमारी मायावती का नाम और कांसी राम जी का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए था। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो है कांसी राम जी को भारत रत्न मिल जाना चाहिए था काफ़ी पहले, और बहन जी का भी इतना योगदान जो है राजनीति के अंदर, जो जिन लोगों का वो प्रतिनिधित्व करती है, और सॉरी, वो भारत के मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक मतलब समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व किया था, और जो काम उन्होंने किया था, ऐसी बहन जी ने भी किया है। लेकिन जो लोग हैं, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, वो केवल ये दर्शाते हैं कि ये तो केवल दलितों के लिए ही काम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दलितों के लिए काम नहीं किया है बहन जी ने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया है, और सभी के लिए काम करके दिखाया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, जो भी है। बहन जी की सरकार में सभी लोग थे और सभी के लिए उन्होंने काम भी किया है। दूसरा, साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बता दूं कि
जैसे बाबा साहब का इन लोगों ने कांग्रेस ने अपने टाइम में कि भारत रत्न ना दे के एक तिरस्कार किया था बाबा साहब का, ऐसे ही अब काशीराम जी को भारत रत्न ना दे के भाजपा सेम उसी क्रिया को दोहरा रही है। सराहनीय काम है कि भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन कांसीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए, बहन मायावती जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो समय उन्होंने सेलेक्ट किया है कि ये 2-3 महीने लगभग लोकसभा चुनाव के रह रहे हैं, और इस समय से पहले वो जो भारत रत्न दे करके उन लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिनके विरोध में वो लगातार काम करते आए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को किस तरीके से कुचला है, क्या उसको भारत रत्न दे करके वो दबा देंगे? धरातल पर जो काम होना चाहिए, जिसके वादे किए थे 15 लाख और स्मार्ट सिटियाँ और दोगुनी आय, जो इस तरह के काम के जो वादे किए थे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसको छुपाने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहोगे? मेरा इस पे ये कहना होगा कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में भारत रत्न दिया है, तो वहाँ से नीतीश कुमार एनडीए में चला गया है। ऐसे ही फिर यहाँ पे जो हम आरएलडी को भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह जी को, तो अभी जयंत चौधरी के सुर बदले हुए हैं। पूरा कन्फर्म है कि वो भाजपा में 100% जा चुके हैं। तो मेरा ये सोच रहा हूँ कि पद्मश्री तो मुलायम सिंह यादव हाँ, जी उनको को, कुछ लोगों का तो अभी ये भी कहना है कि जो सपा है उसके विधायक ये चाहते हैं कि बसपा के साथ में, या उसकी टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि बसपा के साथ में गठबंधन ना हो, और गठबंधन ना हो तो भाजपा आराम से पूरे यूपी को जीत जाएगी। तो ये पूरा का पूरा समीकरण बिठा लिया है सपा ने और भाजपा ने कि बसपा को साइड कर दीजिएगा। अगर बसपा को लेके आएंगे तो बसपा छाती तान के खड़ी हो जाएगी और अपने अधिकार मांगेगी। लेकिन अगर सपा जीत कर आएगी तो सपा तो पहले तो ये कन्फर्म है कि वो जीतेगी नहीं। दूसरा यह है कि अगर जीत के भी आई तो उसमें किसी को दंगे के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम कौन सी राजनीति के शिकार हो रहे हैं। हम इसका पर्दाफाश हो चुका है। भारत रत्न को लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह भारत रत्न का बंटवारा हुआ है। तो लोगों को समझ में आ भी गया लगभग। तो सोच के अभी आने वाले चुनाव में बहन जी ने गठबंधन में शामिल नहीं हुई, इन लोगों ने शामिल नहीं कराना चाहा। तो इसका सीधा ये है कि ये लोग अब भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। तो गठबंधन करे तो करे किससे करे? बहन जी अकेली ऐसी लीडर है जो छाती तान के खड़ी है कि हम लोग जो हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इसका अभी इन लोगों का भागने से कंफर्म हो भी गया कि बहन जी का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। बिल्कुल। तो ये अभी हमारे साथ संदीप थे, और जो भारत की राजनीति में भारत रत्न को लेकर के जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, वो कहाँ तक मतलब इस पर सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, धरातल पर जो काम उन्होंने किया है वो लोगों को समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूँ आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।